हेलो हेलो एवरीवन, आप देख सकते हैं कि आज से हमारा केवल और केवल 92 डेज लेफ्ट ऑफ आवर गेट प्रिपरेशन। सो हम देखिए आज जो है लास्ट यूनिट, मतलब इसके बाद एक लास्ट यूनिट बचेगा वो भी एक ही दिन का है। तो हमारा नेटवर्क की सबसे पहले नेटवर्क इज जस्ट अबाउट टू कंप्लीट। सो हम क्वेश्चन नंबर 11 से, मतलब इसमें आई थिंक 20 से 22 क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन को हम आज कवर कर दे रहे हैं। तो आज हमारा नेटवर्क का मतलब ये मैग्नेटिक और कपल सर्किट एंड देन 3 फेज एक और है जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे। तो एक बस मतलब हमारा जस्ट नेटवर्क इज अबाउट टू कंप्लीट। सो ये तो हमने रफली केवल मतलब रफली कैसे भी रफली मतलब केवल क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन उठाएं, जो आया बताएं, नहीं आया नहीं बताएं। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ऐसे क्या गेट क्वालिफाई होगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, सपने में भी नहीं होगा जैसे हमने किया हुआ है। तो अब क्या करना होगा, जस्ट इसके बाद हम कंट्रोल का मतलब स्टार्ट करने वाले हैं एंड कंट्रोल के तुरंत बाद हम केवल और केवल जैसे एक क्वेश्चन लेंगे और यहाँ पे एक हमारा लेफ्ट मतलब ब्लैंक पेज होगा, यहाँ पे हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। आपको भी दिखाएंगे, मेरा भी होगा और इसके साथ साथ मेरा भी प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो भले 10 क्वेश्चन करने में एक क्वेश्चन के लिए 3 मिनट गेट देता है, तो अगर 10 देखा जाए तो आधा घंटा, और ऑब्वियसली हम करेंगे तो हम एक क्वेश्चन 5 मिनट से कम नहीं लेंगे, तो 50 मिनट तो नहीं, तो एक दिन में हम अब वो क्वेश्चन सबसे पहले कवर करेंगे जो क्वेश्चन हमने किया नहीं है। क्योंकि जो क्वेश्चन हमने किया नहीं था, जो जैसे क्वेश्चन बहुत हमने छोड़ दिया, उसको हम करेंगे। और एक दिन में मेरा टारगेट रहेगा 6 से 7 क्वेश्चन ही केवल करने का, ठीक है। जितना हम कर सकें मैक्सिमम उतना करेंगे, लेकिन ड्यूरेशन जो रहेगा केवल 30 मिनट तक हम ले जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं ले पाएंगे क्योंकि बहुत से काम होते हैं। तो मतलब हम केवल टारगेट करेंगे कि जो चीज़ हमें नहीं आ रहा है उसको हम क्वेश्चन लें और आपको भी समझ में आ जाए, हमारा भी आ जाए, ठीक है। सबसे पहले इस बार हम क्वेश्चन नंबर 11 देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बिल बहुत ही सुंदर सुशील कह सकते हैं, 1 नंबर का है, जो कि आप सेमेस्टर में पढ़े होंगे। नंबर ऑफ कॉर्ड्स पूछ रहा है इन अ गिवन ग्राफ। तो देखिए ग्राफ को ऐसे हम बना लेंगे अपने जस्ट सेक ऑफ मन कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि ऐसे बना के हम अपने सेमेस्टर में क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कितने ब्रांचेज हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ ब्रांच कितना हो जाएगा 6, और नंबर ऑफ नोड 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ नोड जो हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ कॉर्ड निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है बी माइनस, देखिए ब्रांच माइनस एन माइनस नोड माइनस 1, तो यहाँ से बी माइनस एन प्लस 1 हो जाएगा, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ से जस्ट जितने हैं ब्रांच उतने नोड है हमने रखा, कॉर्ड की कितना आई 3 आया। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन जो है 11 नंबर बहुत इजली 1 नंबर का था, हमने चुटकी बजा के सॉल्व कर लिया, है ना। ये गेट के क्वेश्चन है, गेट के गेट, ठीक है। तो कोई नहीं, गेट इतना टफ भी नहीं होता है अगर आपका थ्योरी क्लियर है। देखिए कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें अगर 100% देखा जाए तो 100% में आपका देखिए 30 से 35% हम कह सकते हैं, 35% ऐसा कोई नहीं होगा, नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट में ना वो कर लेगा। 30 से 35% कोई कर लेगा, आगे अगला 30% मतलब 30%, 30 से 35% अगला मतलब 70% मिल गया। 30 से 35% वो केवल और केवल वो बच्चा करेगा जो एवरेज से अबव हो, ठीक है, एवरेज से अबव हो। उसके बाद 10% वही स्टूडेंट कर पाते हैं जो थोड़ा सा डेडिकेटली मेहनत किए हैं, तो 90% हो गया। और 10% वही कर पाते हैं कि कोई नहीं कर पाता है, वही कर पाते हैं कि कोई नहीं कर पाता है। इन द सेंस 10% बहुत ही टफ लेवल का होता है। तो हमें केवल और केवल टारगेट करना है 50% क्वेश्चन। 50% अगर टारगेट कर लिए ना तो जो चाहिए वो मिलेगा भाई। अगर आप सपोज 100 में अगर 50 नंबर भी ला दिए ना गेट में, इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूँ, तो आपको क्या चाहिए बताओ, वो आपको क्यों नहीं मिलेगा 50 मार्क्स पे। 100% 50 मार्क्स में आपका रैंक आप समझ लो कितना आ जाएगा। तो इस तरह से हमें प्रिपरेशन करना है, हमें ज़्यादा की मतलब ललक नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा का हमारा मतलब ज़्यादा में जाएंगे तो फंस जाएंगे, कम में रहेंगे आसानी से कर लेंगे। तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब क्वेश्चन हम चलते हैं। हमारे पास एक गिवन है, मतलब ये फिगर दिया हुआ है, फॉलोइंग फिगर अरेंज इन आइडियल ट्रांसफार्मर एंड एटेन्यूएटर दिया हुआ है। ट्रांसफार्मर आइडियल है, इसमें एटेन्यूएट कर रहा है। एटेन्यूएट क्या होता है, देखिए अभी आपने 2 टाइप के हम पढ़े हैं। एक तो एम्पलीफायर हम पढ़ते हैं जब मतलब एनालॉग पढ़ते हैं, और एक एटेन्यूएट पढ़ते हैं। एटेन्यूएट का काम क्या होता है, इसका काम होता है कि हमारे मतलब सिग्नल जो है उसको एम्पलीफाई करना होता है, इसका एटेन्यूएट मतलब कम करना होता है। तो यहाँ पे एटेन्यूएशन फैक्टर दिया हुआ 0.8, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन में यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो एटेन्यूएशन फैक्टर 0.8 एंड वी x1 हमारा दिया हुआ है 100 वोल्ट, वी z2 दिया हुआ है हमारा 100 वोल्ट। तो यहाँ से देखिए रेशियो हम निकालेंगे, Vx1 मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों का रेशियो, और Wx2 मतलब इधर का भी मतलब प्राइमरी साइड का वोल्टेज का रेशियो एंड सेकेंडरी साइड का। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए हमारा सबसे पहले Vy इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। हमारा ये मतलब देखिए 100 दिया हुआ है ना, तो इसको समझने के लिए हमें
क्वेश्चन में Vy/Z2 की वैल्यू दी है, हमें Vy/Z1 निकालना है, इधर का हमें वोल्टेज निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे 100 इंटू ये हमारा देखिए 1 इंटू मतलब ये रेशियो दिया होता है, जिधर का निकालना होता है उधर का हम रेशियो लेते हैं, तो हमने 1.2 और ये एटेन्यूएशन फैक्टर 0.8 इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा। इन सेकेंड केस व्हेन द 100 वोल्ट अप्लाई एट YZ टर्मिनल, यहाँ पे लिख रहा है कि YZ टर्मिनल, देखिए YZ टर्मिनल यहाँ पे ना, यहाँ पे सेकेंड केस में हम क्या करेंगे 100 वोल्ट लगाएंगे। जब 100 वोल्ट इधर अप्लाई करेंगे तो YZ टर्मिनल पे हमारा क्या हो जाएगा विल अपीयर अक्रॉस सेकेंड वाइंडिंग। तो सेकेंड वाइंडिंग इधर हम सबसे पहले वोल्टेज लगाएंगे, सेकेंड वाइंडिंग की तरफ हमारा क्या हो जाएगा। अब देखिए 100 बाई ये हम मतलब फैक्टर से डिवाइड किए 1.25 तो हमारा कितना आ जाएगा 80 वोल्ट। तो हमने सभी वैल्यू निकाल लिया, जस्ट YZ1 Z2 सभी दिया हुआ है और दोनों वैल्यू निकाल लिया। तो YZ1 अपन WX1 100/100 1 आ जाएगा और ये 80 मतलब ये 80/100, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, सोच लो 2 नंबर बहुत ही आसानी से मिल गया। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन देख के हमें डरना नहीं चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन देख के ही डर जाते हैं, ये मेरे साथ ही होता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन होता था पहले, अब तो मैं खासकर PYQ इतना लगाता हूँ अच्छे से कि मुझे अब क्वेश्चन देख के सबसे पहले मैं मतलब आप जानते होंगे सबसे पहले क्वेश्चन मशीन का हो, मशीन में इतना लंबा पैराग्राफ का क्वेश्चन होता है कि आप पढ़ने लगेंगे तो आप डर जाएंगे। सबसे पहले लाइन पढ़ो, गिवन क्या तुरंत लिखो, गिवन क्या तुरंत लिखो, उसके बाद देखो कि कितना चीज़ें गिवन दी क्या पूछ रहा है, कौन सा कंसेप्ट कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसे मतलब क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन को अप्रोच करने का आपके पास तरीका होना चाहिए। 2 आइडेंटिकल कपल्ड इंडक्टर आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, यहाँ पर सीरीज में दिखाया है, ठीक है। तो बोला है कि इट्स मेजर अक्रॉस द मतलब पॉसिबल कनेक्शन 380 माइक्रो जो हेनरी है एज वेल एज 240 माइक्रो हेनरी। तो क्या करेंगे एडिटिव कनेक्शन के लिए अपने फॉर्मूले जानते हैं, L1 + L2 + 2M होता है, ये म्यूचुअल होता है, ये हमारा क्या होता है एडिटिव में हमारा फॉर्मूला होता है। सभी वैल्यू रखेंगे हमारा 380 आ जाएगा, ठीक है। एंड देन आफ्टर हम क्या करेंगे सेकंड केस में हम मतलब फर्स्ट केस में हमने निकाला, ये हमारा एडिटिव का हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्टिव का निकालेंगे, सब्ट्रैक्टिव के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाता है, केवल माइनस कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 380 है, ये 240 है। अब दोनों इक्वेशन के L1 + L2 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोनों को सॉल्व करेंगे। तो L1 L2 जो है दोनों में सेम है, कट जाएगा, हमारा M की वैल्यू आ जाएगी म्यूचुअल मतलब यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू पूछ रहा था, ये हमने निकाला 35 आ जाएगा। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ईजिली केवल फॉर्मूला पता है L1 + L2 + 2M मतलब एडिटिव के लिए, सब्ट्रैक्टिव के लिए L1 + L2 - 2M। तो यहाँ से बहुत ईजिली हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 मैं आई थिंक पहली बार मैं नहीं कर पाया हूँ। मैंने गिवन क्या था हमने लिख लिया है कि यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर, फिर यहाँ इंडक्टर है, फिर यहाँ मतलब ट्रांसफार्मर है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है एंगुलर मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो हाँ यहाँ से A और B की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब रेशियो में देखिए ट्रांसफार्मर का यहाँ पे 1:A है, यहाँ पे 1:B है, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा था। मैंने पहली बार में नहीं किया, कोई नहीं दूसरी बार में जरूर इसे करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 समझते हैं। देखिए 15 में क्या कह रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 2 कॉयल है जिसका इंडक्टेंस हमारा देखिए यहाँ पे 2 आइडेंटिकल कॉयल है जिसका इंडक्टर हमारा L है। ओवरऑल द इंडक्टेंस इक्वल टू A × L हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ A पूछ रहा है, हमारा क्या होगा। तो केस 1 के लिए क्या हो जाएगा, हम L1 + L2 लेंगे, L1 + L2 = 2L = A लेंगे, ठीक है। हमने मिनिमम के लिया तो L बराबर क्या आ जाएगा, L बराबर मतलब L1 + L2 बराबर हमने क्या लिया, देख सकते हैं थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ गया। यहाँ पे ओवरऑल में इंडक्टेंस दिया हुआ A × L, तो L1 + L2 मतलब L इफेक्टिव हमारा दिया हुआ A × L, तो L से L कट गया तो A बराबर हमारा 2 आ गया, ठीक है। यहाँ से फिर से L इफेक्टिव हम निकालेंगे, L इफेक्टिव के लिए L1 × L2 मतलब सेकंड केस में हम मतलब पहले हमने सीरीज में लिया, दूसरी बार हमने इसको पैरेलल में लेंगे, ठीक है। तो पैरेलल में लेने के लिए L1 × L2 मतलब L जो बराबर है तो L से कट गया, और यहाँ पे हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे देखिए बता रहा हूँ। या सेम इट इज L इफेक्टिव यहाँ पे A × L रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 1 L से L कट गया तो ऊपर हमारा L/2 बचा, तो 1 L से L कट गया तो ये बराबर हमारा कितना आ जाएगा 0.5। तो सीरीज में हमारा कितना आ रहा है 2 आ रहा है और पैरेलल में हमारा 0.5 आ रहा है। इफ़ द बोथ डिफरेंशियली कपल्ड मतलब दोनों को हम डिफरेंशियल, एक बार हमने क्या रखा, एक बार हमने सीरीज में लिया, एक बार पैरेलल में, दोनों को डिफरेंशियली लेंगे तो L इफेक्टिव हमारा क्या हो जाएगा, L - L क्या हो जाएगा 0। तो इसलिए मिनिमम वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ A क्या होगा हमारा 0 होगा। मतलब सीरीज में होगा तो कितना होगा, देखो A बराबर 2, A बराबर हमारा कितना आया 0.5 और हमारा डिफरेंशियल होगा तो A बराबर हमारा 0 आ जाएगा मिनिमम, ठीक है, मिनिमम केस के लिए। तो इस तरह से 15 नंबर क्वेश्चन हमने समझा। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इजी है, कुछ नहीं, द ग्राफ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जिसमें 7 ब्रांच है। अरे यार ये क्या क्वेश्चन है, देखो ना ब्रांच हमारा कितना दिया हुआ है, देखो ब्रांच 7, नोड हमारा कितना दिया हुआ है 5। तो हमारा अभी फार्मूला हमने देखा B - N - 1 हमने देखा था ना, तो B - N + 1
तो यहाँ से ब्रांच की वैल्यू कितनी है, देखिए 7, और हमारी नोड की वैल्यू कितनी है 5 + 1, तो 7 और 8 में से 5 गया 3 आ गया। बताओ ये क्या था, हलवा हलवा हलवा। मतलब इतने इजी भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन ये 2016 का है, 2016 से 2026 भैया 10 साल ध्यान रखना, 10 साल में 10 गुना टफ आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इससे हमें डरना नहीं है, हम कर लेंगे। जब हम PYQ 2-3 बार लगा लेंगे ना, और मॉक टेस्ट बुक का भी हम कोशिश करेंगे कि आपको एनालिसिस करके बताएं। हम दिखा तो नहीं सकते हैं क्योंकि हो सकता है भाई हम अपने यूट्यूब पे कभी भी ऐसा चीज़ नहीं करेंगे जैसे मतलब क्या बोलते हैं कॉपीराइट का हमें सामना करना पड़े। आज तक देख लीजिएगा कोई भी ऐसा कंटेंट हमने डाला ही नहीं कि जिससे कॉपीराइट आए। केवल और केवल मैं अपना पर्सनल कंटेंट डालता हूँ, मेरे को ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं है अभी, केवल जैसे चल रहा है बस चलते रहे। अभी मुझे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ मानता हूँ कि स्टूडेंट लाइफ में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ मैंने इतना मेहनत करके 3 साल में चैनल को मोनेटाइज किया है, थोड़ा भी हम अपने चैनल पे थोड़ा भी कोई कैसा भी इफेक्ट नहीं देखना चाहते हैं। सो एनीवे केवल हम जो लिखते हैं चीज़, जैसे ये हमारा नोट्स है, ये हमारा मतलब ये मेडी जी का बुक का है, लेकिन इसको मैं शेयर कहीं नहीं करता हूँ। जस्ट हम बार बार कहते हैं कि आप अपने बुक खरीदिए, बुक से पढ़िए, ठीक है। इसको हम शेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि आई डोंट वांट कॉपीराइट या एनीथिंग लाइक जो इलीगल है उसे हम काम नहीं करना चाहते हैं। ओके सो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कह रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 17 हमने पहली बार नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे फॉलोइंग द फिगर सोन इन द फिगर हमारे पास देख सकते हैं 1:100 का हमारा ट्रांसफार्मर रेशियो है। एक्सेल दिया हुआ है, इधर आर दिया हुआ है, इधर 100 वोल्ट दिया हुआ है, इधर एक्सी दिया हुआ है। जस्ट हमसे RMS वैल्यू ऑफ 5 पूछ रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, द एबव सर्किट ड्राउन बाई द ट्रांसफार्मर इन सेकेंडरी टू प्राइमरी। तो मतलब ट्रांसफार्म कर लेंगे प्राइमरी से सेकेंडरी, तो वही यहाँ पर 100 वोल्ट हो जाएगा। मतलब सेकेंडरी से प्राइमरी की तरफ कर रहे हैं तो यहाँ 10G हो गया। और ये आप जानते होंगे कि हम मतलब सेकेंडरी से प्राइमरी लाते हैं तो हमारा जो मतलब इधर लाते हैं तो ट्रांसफार्मर मतलब रेफरिंग तो आप जानते होंगे प्राइमरी से रेफर कैसे सेकेंडरी में करते हैं, सेकेंडरी से कैसे प्राइमरी में रेफर करते हैं। तो यहाँ वो चीज़ हम नहीं बता सकते। देखिए यहाँ पे हमारा 80 है, 80 हमने रखा, मतलब ये हमारा 80K है, तो 80K अपन 100 से स्क्वायर किया, तो ये हमारा मतलब सेकेंडरी से प्राइमरी की तरफ हमने रेफर किया, तो हमारा कितना आ जाएगा 400 आ गया, 4000 आ गया, ठीक है। मतलब ये 400 आ गया, यहाँ पे 40 है ना 40K, तो यहाँ से भी हमने इसको भी किया। तो हमारे मतलब I इक्वल टू हम निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए I इक्वल टू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, I इक्वल टू V हमारा कितना, और R की वैल्यू हमारी कितना हो जाएगी, R की वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं 8 + 10, 8 प्लस मतलब हमारा 10 - 4J हो जाएगा, 8 + 10, यहाँ पे 8 + 10 है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो हमने वोल्टेज लिया I इक्वल टू V/R, बहुत सिंपल। तो V हमने लिया, R ये तीनों हैं, तो हम तीनों को ऐड ऑन कर देंगे, तो ये 8 होगा, ये 8 आ जाएगा, भाई कटाओगे तो 8 आ जाएगा ना, इधर से 4 आ जाएगा, 4J 10J। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारा 10 मतलब मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, क्या मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, देखिए तो वैल्यू ऑफ RMS वैल्यू, तो RMS वैल्यू पूछ रहा है, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, मतलब ये वाला वैल्यू हम लेंगे और केवल मैग्नीट्यूड, तो हमारा 10 एम्पियर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 18 में किया। अब क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कह रहा है, हमारे पास फिर से ये मतलब सोच के भी हंसी आ रही है, फिर से सेम पैटर्न पे क्वेश्चन देख सकते हो। ये गेट है, लग रहा है सेमेस्टर बना दिया है भाई, 2018 में भी सेम क्वेश्चन, 1 नंबर का। देखिए गेट में 1 नंबर ना बहुत मैटर करता है, बहुत ही मैटर करता है। 1 नंबर मत सोचो, 1 नंबर की कीमत होता है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर नोड हमें कितना दिया, 8, हमारे पास इंडिपेंडेंट लूप कितना दिया, 5 इंडिपेंडेंट लूप, मतलब यहाँ पर लूप में 5 दिया। तो यहाँ से नोड दिया, इंडिपेंडेंट लूप दिया, तो B इक्वल टू n - L, तो लूप मतलब हम निकालते हैं, तो 5 यहाँ पे लूप हो जाएगा। भाई हम निकालते क्या है, सबसे पहले लूप ही तो निकालते हैं ना, B - n - 1, ये लूप निकालते हैं, लूप बराबर, तो लूप हमारा कितना है 5। ब्रांच कितना दिया हुआ है हमें, हाँ मतलब ये नोड दिया हुआ है, देखिए हमारा यहाँ पे नेटवर्क है इतना नोड 8, तो B - 8 - 1 तो 7, B - 7, तो इधर जाएगा 7 + 5 कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 12। तो 12 हमारा क्या हो जाएगा, 12 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने जो पूछ रहा है नंबर ऑफ ब्रांचेस, तो ये हमारा 12 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 19 में देखा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 करने के लिए देखिए सबसे पहले हमारे पास ये फिगर दिया हुआ है, जहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे 1 है। जैसे इसको इस डोमेन में हम फॉर्म कर लेंगे, तो यहाँ हम एक वोल्टेज बना लेंगे। ये हमारा 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये हमारा 6 हेनरी है, ठीक है। यहाँ पे S × I2 हो जाएगा, S × I1 हम ले लेंगे, फिर से हमारा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम जस्ट KVL लगाएंगे। देखिए इस डोमेन में हमने दोनों फॉर्म कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हमने मतलब एक सैड इमोजी होता है, हमें समझ ही नहीं आया अभी तक यहाँ पे ये मतलब वोल्टेज सोर्स क्यों लगाया है, डिपेंडेंट कहते हैं शायद, हाँ। तो इसने कैसे लगाया, इसे मेरे को नहीं समझ में आया, उससे कोई मतलब नहीं, लगा दिए हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं। S × I1, देखिए यहाँ पे S × I1 हो जाएगा ना, यहाँ पे S × I1 इस तरह से हम चलते हैं। फिर 4 यहाँ पे +5, देखिए 4 + 5, यहाँ हम मतलब इधर चल रहे हैं, ठीक है, इधर यहाँ पे
देखिए यहाँ पे वैल्यू जो है 4 है, ठीक है, यहाँ पे हमारी वैल्यू 4 है, यहाँ पे 4 है ना, ये 4 हेनरी, तो 4 हेनरी हमने लिया। तो इसमें चल रहे हैं पहले लूप 2 में, देखिए 5 मतलब एस आई वन इधर से चला, एस आई वन प्लस 4 इंटू 5 मतलब आई टू इसमें फ्लो हो रही है, तो आई टू इक्वल टू हमने निकाल लिया। जब आई टू इक्वल टू निकल गया तो आगे हम क्या करेंगे, आई टू इक्वल टू निकल गया तो वी इक्वल टू 4 प्लस 6 मतलब I1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो V1 अपन I1 की वैल्यू हमारी इतनी आ जाएगी। जब V1 अपन I1 आ गया तो ये ZIN के बराबर है, बस इसको आगे फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ZIN की वैल्यू हमारी आ जाएगी। ZIN की वैल्यू पूछी थी, तो इस तरह से आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो किस फॉर्म में हमके आंसर पूछ रहा है, जेड की वैल्यू पूछ रही है, जेड की वैल्यू ZIN की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे मतलब ZIN की वैल्यू निकालनी है तो I1 अपन VIN निकालना है, इधर का मतलब VI निकाल लेंगे और IN निकाल लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, VN निकालने के लिए आपको बताया हमने। सबसे पहले इसमें हम मतलब इस डोमेन में फॉर्म करें, इस डोमेन में फॉर्म करने के बाद इधर से हम I2 की वैल्यू निकाल लेंगे। जब I2 की वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर से हम इसमें KVL लगाएंगे तो यहाँ एस I2 आ जाएगा, एस इंटू I2, इधर देखेंगे तो एस इंटू I2, तो I2 की वैल्यू पुट करेंगे I1 के फॉर्म में लाएंगे तो V1 अपन I1 आ जाएगा, यहाँ से ZIN होगा। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे कर लेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आई थिंक देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 हम पहली बार में नहीं किए हैं, थोड़ा सा टफ पड़ा मेरे लिए, लेकिन जरूर हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन देख सकते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन जो है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन में ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द रियल सिस्टम HS इज गिवन बाई, तो HS इक्वल टू क्या होगा, AS प्लस B S स्क्वायर प्लस C प्लस D हमारा दिया हुआ है, वेयर A B C D आर द पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है, A B C D आर द पॉजिटिव कांस्टेंट, दिस सिस्टम कैन नॉट बी ऑपरेटेड एज। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एट लो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे एट लो फ्रीक्वेंसी हमारा S इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से H इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H इक्वल टू 0। देखिए हम सबसे पहले यहाँ बताते हैं H इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, H इक्वल टू J ओमेगा होता है, और J ओमेगा क्या लिख सकते हैं, J इंटू 2 पाई f, ठीक है। तो अगर S इक्वल टू 0 हुआ, इट्स मीन्स हमारा फ्रीक्वेंसी अगर S इक्वल टू हम 0 रखें तो ये मतलब हमारे 2 पाई कॉन्स्टेंट है और J भी हमारा कॉन्स्टेंट है, फ्रीक्वेंसी अगर 0 मतलब ये भी कम वैल्यू होगा। तो यहाँ पे यही हमने लिखा है कि फ्रीक्वेंसी 0 मीन्स S इक्वल टू S टेंड्स टू 0। जब H इक्वल टू 0 मतलब S की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 यहाँ पे रखेंगे, 0 यहाँ पे रखेंगे, 0 तो B/D बच जाएगा। अरे मेरे दोस्त यहाँ पे लिमिट टेंस टू अगर S टेंड्स टू 0 करे तो यहाँ पे S0, यहाँ पे S0, यहाँ पे S0, तो ये तीनों 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, B/D ना, B/D। फिर A टेंस टू हम इन्फाइनाइट रखेंगे, इन्फाइनाइट रखते ही क्या हो जाएगा, ये इन्फाइनाइट इंटू इन्फाइनाइट हमारा क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट अपन इन्फाइनाइट हमारा 0 हो जाएगा, तो इन्फाइनाइट 0 होगा। तो यहाँ से सिंस H इन्फाइनाइट शुड नॉट इक्वल टू 0 फॉर हाई पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर के लिए यहाँ ध्यान रखिए हमारा कंडीशन होता है कि जब भी हमारा H टेंस टू इन्फाइनाइट होगा तो इट शुड नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। मतलब अगर नॉट हाई पास फिल्टर है तो H टेंस टू अगर इन्फिनिटी रखें तो ये नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मतलब नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है इसलिए हाई पास फिल्टर है। यहाँ पे हमने लिखा है कि H इन्फिनाइट शुड नॉट बी 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन ये 0 है इसलिए ये हाई पास फिल्टर की तरह बिहेव करेगा। तो ABCD पॉजिटिव कांस्टेंट, दिस सिस्टम कैन नॉट ऑपरेटेड, ये सिस्टम जो है हाई पास फिल्टर की तरह मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं ऑपरेट करेंगे। तो इस तरह से हमने पूरा नेटवर्क का अभी तक मैंने बहुत ही मतलब कंसिस्टेंसी के साथ मतलब वीडियो अपलोड किया। नेटवर्क हो चाहे 2 पोर्ट हो, रेजोनेंस हो, मतलब जितने मैग्नेटिक कपल्ड हो, मतलब जितने थे आपके मतलब लाइन से 1 बाई 1 हमने पूरे यूनिट कवर किया। कल एक 3 फेज बच जाएगा, तो इस तरह से आपका नेटवर्क बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कर दिया कीजिए। थैंक यू।